प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। कई बार हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि 1 या 2 वर्ष पढ़ने के बाद हम फिर पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं। कोई परिस्थिति ऐसी उलझा लेती है कि हमें दूसरे कार्यों में लगना पड़ता है। ऐसी स्थिति में छोड़ी गई पढ़ाई को क्या हम फिर से प्रारंभ कर सकते हैं? और यदि कर सकते हैं तो किसी कोर्स को करने में हमें कोई अधिकतम समय मिलता है या क्या इसके बारे में व्यवस्था है? आइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में इस बिंदु को हम समझते हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू है और इसके अंतर्गत आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं। या तो आप बीए में बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए जैसे किसी पाठ्यक्रम में एडमिशन ले चुके हैं या लेना चाह रहे हैं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक बहुत बढ़िया विशेषता ये है कि आप जब तक चाहें तब तक पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बीच में यदि आपको पढ़ाई छोड़ना पड़े तो आप फिर से अपनी स्थिति को अनुकूल करते हुए एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपने बीए में एडमिशन लिया, मान लीजिए, और बीए के कोर्स 3 साल के भी होते हैं और 4 साल के भी होते हैं। इसके बारे में एक वीडियो बनाकर हमने आपको समझाया था। मान लीजिए आपने 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लिया। पहला साल आपने सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया और उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आपकी 1 साल की पढ़ाई व्यर्थ चली गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको 1 साल पढ़ने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप कोई ना कोई जॉब भी प्राप्त कर सकेंगे या आपकी पढ़ाई का एक प्रमाण वह रहेगा। यदि आपने 2 साल पढ़कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो पहले की जो शिक्षा पद्धति होती थी उसमें ऐसा था, यदि आपने कोर्स पूरा नहीं किया, 1 या 2 साल ही आपने पढ़ाई की और 1 या 2 साल पढ़ाई करने पर जो मार्कशीट आपको मिलती थी वो मार्कशीट किसी भी काम की नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं। 2 वर्ष पढ़ने पर यदि आप अपने पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देते हैं तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, वो आपके काम आ सकता है। उसके बाद जब आपकी स्थिति अनुकूल होती है तो आप फाइनल ईयर में यानी 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। जब 3 वर्ष का कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपको डिग्री मिल जाएगी। यदि आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 4थे वर्ष का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो डिग्री विद रिसर्च आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप अपनी छोड़ी हुई पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि आपका एक बार प्रारंभ किया गया पढ़ाई का सिलसिला कितने वर्षों तक वैध रहता है? तो साथियों, इसमें ध्यान रखना है कि वर्षों की एक नियत सीमा है। यदि आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अधिकतम 6 वर्ष में आपको इस ग्रेजुएशन को पूर्ण कर लेना चाहिए। यानी आपने 1 साल पढ़ाई की, फिर किसी कठिन परिस्थिति की वजह से आपने 1 साल पढ़ाई छोड़ दी, फिर आपने कंटिन्यू की, फिर 1 आध साल पढ़ाई छोड़ दी, फिर कंटिन्यू की। ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन 6 वर्ष से अधिक का समय नहीं बीत जाना चाहिए। इसी तरह से यदि आप 4 वर्ष वाला ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो अधिकतम 8 वर्ष में आपको इस कोर्स को पूर्ण कर लेना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते, यानी 6 वर्ष में या 8 वर्ष में अपने कोर्स को पूर्ण नहीं कर पाते, तो फिर आपको कोर्स पूर्ण करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अधूरे कोर्स में जो सर्टिफिकेट और जो डिप्लोमा अर्जित किया है वह आपके पास रहेगा। आप बाद में कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। लेकिन 6 वर्ष या 8 वर्ष में आप इसे पूर्ण कर लेते हैं तो आपका कोर्स पूरा माना जाएगा। है ना बहुत बढ़िया बात? अब आपके पास चांसेस हैं। कोशिश तो कीजिए कि आप निरंतरता के साथ अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लें। लेकिन मनुष्य हैं हम और मनुष्य परिस्थितियों से जूझता रहता है, और ऐसे में यदि हमारी पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो बहुत चिंता करने या घबराने की ज़रूरत नहीं, हम इसे बाद में पूरा कर सकते हैं। करियर एडवाइस चैनल ने मुझे यह जानकारी आपके साथ साझा करने का अवसर दिया। इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।